नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है फिनलैंड से रिलेटेड ही किन प्रोफेशंस के लिए जो पैरामेडिकल प्रोफेशनल है या मेडिकल प्रोफेशनल हैं उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव वीडियो, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर ऐसे टॉप अप प्रोग्राम्स हैं इन सभी प्रोफेशंस के लिए। उस टॉप अप प्रोग्राम को करने के बाद आपको वहाँ का लाइसेंस मिल सकता है टू प्रैक्टिस एज ए आइदर मेडिकल और पैरामेडिकल प्रोफेशंस इन फिनलैंड, तो जिसको हम टॉप अप बैचलर डिग्री भी कह सकते हैं। तो अभी कौन कौन से प्रोफेशन हैं जिन्होंने ऑलरेडी MBBS की हुई है, जिनके पास साथ में लाइसेंस है किसी भी कंट्री का, सबसे पहले उनको इन्विटेशन है। दूसरा BDS, आइदर इंडियंस हैं आइदर किसी भी फॉरेन कंट्री से की हुई है, आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है जहाँ से भी आपने अपनी MBBS की हुई है। ठीक है, ये दो हो गए। तीसरा हमारे पास है फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो उनके लिए भी हमारे पास प्रोग्राम है फिनलैंड के अंदर ही, जिसको हम टॉप अप बैचलर डिग्री कह सकते हैं। उस टॉप अप बैचलर डिग्री में आपको फिनिश लैंग्वेज के साथ साथ आपको वहाँ का जो लाइसेंसिंग सिस्टम है टू गेट ए लोकल लाइसेंस, उसका सारे की सारी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। जो 3 प्रोफेशन मैंने बता दिए, उसके बाद आप नर्सिंग प्रोफेशन में हैं तब भी आपको हम इनविटेशन देते हैं। आपने साइकोलॉजी से अपनी बैचलर डिग्री की है, बायोटेक्नोलॉजी से की हुई है, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस हैं, इन सब को क्राउन इमिग्रेशन इनविटेशंस देती है कि आप फिनलैंड में इस प्रोग्राम को करके वहाँ पर लोकल लाइसेंस ले सकते हैं, जो भी वहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट है। BAMS डॉक्टर्स, तो उनको भी ओपन इनविटेशंस हैं कि वो भी इस चीज़ की इनकैशमेंट कर सकते हैं। फार्मासिस्ट हैं, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस हैं, उनको भी इस में बेनिफिट मिल सकता है इस प्रोग्राम में। तो जिन्होंने अगस्त में फिनलैंड में जाना है, और इवन बेनिफिट क्या है, आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जहाँ पर जा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम है। फिर मैं प्रोफेशन रिपीट कर दूँ, MBBS डॉक्टर, BDS डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस, नर्सेज हैं, साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस, जितने भी ये मैंने प्रोफेशंस कहे हैं उनको ओपन सद्दा है। इवन नर्सिंग प्रोफेशन में ANM भी अगर आपने की हुई है तब भी हम आपको इन्विटेशन देते हैं। GNM भी की हुई है तब भी इन्विटेशन है। BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट भी है तब भी आपको इस प्रोग्राम के, इस स्टडी प्रोग्राम में एडमिशन मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो कुछ प्रोफेशंस में विदाउट आप IELTS भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ प्रोफेशंस में IELTS मैंडेटरी है। तो इस प्रोग्राम को हम टॉप अप प्रोग्राम कहेंगे। इस टॉप अप प्रोग्राम में वो आपको वहाँ की फिनिश लैंग्वेज के साथ में वहाँ की लाइसेंसिंग का जो प्रोसीजर है उस रिस्पेक्टिव प्रोफेशन का, उसमें आपने किस तरीके से कोचिंग या प्रिपरेशंस करनी है, उस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, उस लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को किस वे से देना है, ये सारे के सारे गैप को आप कवर कर सकते हैं। तो उनके लिए डिफरेंट टाइप का प्रिविलेज है, किनके लिए, जो ऑलरेडी जिन्होंने अपनी किसी भी डिग्री, जितनी भी मैंने बोली है, यूरोपियन यूनियन से की हुई है, यूरोप की किसी भी कंट्री से आपने अगर ये कोई भी डिग्री की हुई है, चाहे नर्सिंग की है, चाहे फार्मासिस्ट की है, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट की, साइकोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी की है, MBBS की है, तो उनके लिए बहुत ही रिलैक्स सिस्टम है टू रजिस्टर्ड एज ए जो भी मेडिकल और पैरामेडिकल प्रोफेशन इन फिनलैंड, सब्जेक्ट टू जस्ट आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा उनके लिए। तो बाकियों के लिए लाइसेंसिंग का प्रोसीजर है। तो इसकी जो डेट भी 25 जन को क्लोज हो जाएगी। अगर आपने इस प्रोफेशन में अपने आप को रजिस्टर्ड करना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इवन कुछ लोग ऑलरेडी फार्मेसी कर लेते हैं, जहाँ किसी ने अपनी फिजियोथेरेपिस्ट की हुई है, जब बायोटेक्नोलॉजी में कुछ किया है, वो चाहता है कि मैं अभी इस प्रोफेशन को छोड़ के अनदर मेडिकल प्रोफेशन में कुछ काम स्टार्ट करूं, या नर्सिंग में मैं काम स्टार्ट करूं, तो ऐसा भी आपको प्रोविज़न मिल सकता है। अगर आपने ऑलरेडी 3 साल की कोई भी मेडिकल पैरामेडिकल की कोई डिग्री की है, अभी आप उस प्रोफेशन को छोड़कर अनदर मेडिकल प्रोफेशन में काम करना चाहते हैं, जहाँ वहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबिलिटीज़ आर अवेलेबल इन फिनलैंड, उसके भी एडवांटेज आप फिनलैंड में ले सकते हैं। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये डिग्रियाँ करनी हैं, मीन्स किसी ने फिनलैंड में जाकर अपनी नर्सिंग करनी है, तो +2
किसी भी स्ट्रीम वाला बच्चा, आपने आर्ट्स से +2 की है, मेडिकल से की है, नॉन मेडिकल है, कॉमर्स से की है, तो वो भी फिनलैंड में एज ए नर्सिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। उनको भी ओपन सद्दा है। फिजियोथेरेपिस्ट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे करके और भी बहुत सारे मेडिकल प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने मेडिकल प्रोफेशन में वहाँ जाकर डिग्री करनी है। जिन्होंने ऑलरेडी की हुई है उनके लिए तो जो टॉपअप जो डिग्री है वो है ही है। तो फिनलैंड में जाने से पहले हमारी नंबर ऑफ वीडियोस जरूर वॉच करें। तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया। हमारी एक प्ले लिस्ट है स्टडी इन फिनलैंड, इवन हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं फिनलैंड से रिलेटेड, उसकी भी हमारी डिफरेंट प्ले लिस्ट है। उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर सारी टर्म एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद आपने डिसीजन लेना है कि आपने अपना केस किस कंसल्टेंट को देना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो बच्चा हमारे थ्रू किसी भी कंट्री में अप्लाई करता है, हमारे पास मोर देन ये लेकर चलिए 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं जहां पर आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। हम आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स में फॉरेन कंट्रीज़ में एडमिशन दिलवा सकते हैं। कौन सी कंट्री में ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट है वो बता सकते हैं। प्रीवियसली नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज्ड है, स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, कोई फंड्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप कहीं से डिपोर्टेड हैं, ओवरस्टे होकर आए हैं, कोई बैन लगा हुआ है। ये सारे केसेस को एनालाइज करने के बाद हम आपको बेटर से बेटर कंट्री सजेस्ट कर सकते हैं। तो साथ में मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, अगर आपके किसी भी फ्रेंड को फ़ॉरेन जाने में कोई दिक्कत आ रही है, स्टडी में जाना है, किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसको हमारी ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।